गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे पेंडेमिक में। मैं मेरा मेरा आज का जो टॉपिक रहेगा नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर जो होता है, एक होती है हाइड्रोकार्बन की स्टेट चेन, सेकंड होती है हाइड्रोकार्बन की ब्रांच चेन, एंड थर्ड जो होती है हाइड्रोकार्बन की फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग द कार्बन चेन। जब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वन आर मोर फंक्शनल ग्रुप भी अटैच हो सकते हैं। जब फंक्शनल ग्रुप वन आर मोर भी अटैच होते हैं तो उनको अलग अलग उनको नेमिंग करते हैं। यदि हम बात करें नॉमेनक्लेचर है क्या, नॉमेनक्लेचर एक संस्थान है जो कि वर्क करता है, किसी भी कंपाउंड का नेमिंग करता है। यदि हम बात करें, एक फैमिली में दो पर्सन होते हैं। एक पर्सन होता है जो कोई बच्चा जब हमारा जन्म लेता है, जिस समय उस टाइम बच्चे के दो नामकरण होते हैं। एक तो होता है हमारा कॉमन नेम रखते हैं, एक हमारा ऑफिशियल नेम होता है। एक हमारा कॉमन नेम रखते हैं, एक ऑफिशियल नेम रखते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की, तो नॉमेनक्लेचर में सेम कंपाउंड का कॉमन नेम और उसका ऑफिशियल नेम भी सेम ही होता है। ऑफिशियल नेम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो कॉमन नेम, जब हम बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं तो उसका ऑफिशियल नेम होता है, लेकिन एक घर पे भी नाम लगते हैं लोग, जो कि उसको बुलाने के लिए, पुकारने के लिए। इसी तरह हम नॉमेनक्लेचर करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये कार्बन केमिस्ट्री है, मेनली बेसिक एक कार्बन केमिस्ट्री है। कार्बन जो होता है, कार्बन हमारा एटॉमिक नंबर 6 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। और यदि हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 2s2 और 2p2 मतलब ये हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो देखते हैं कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है कार्बन, वो ना किसी को डोनेट करता, वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन दूसरों के, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। कार्बन जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, अपने ओर लेता है। मतलब यदि हम किसी से हम कहें हमें पैसे दे दो, उधार मांगते हैं तो हमसे पैसे लेते हैं, क्योंकि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम डोनेट नहीं करेंगे, हम लेके देंगे नहीं। उसको बोलते हैं एक्सेप्टर। डोनेटर वो होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है। जो भी जब हम किसी पर्सन से पैसे लेते हैं या अपने फादर से लिए, हम उसको वापस नहीं करते हैं, वो उस टाइम हम एक्सेप्टर हो गए। फादर आपका डोनर हो गया, आपको देता है, डोनेट कर रहा है, पैसे दे रहा है, वो डोनेटर है। तो इसी तरह कार्बन जो है ऑलवेज एक्सेप्टर होता है, ना कि डोनेटर होता है। कार्बन ऑलवेज बेरिंग 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के चारों ओर केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर मोस्ट में केवल ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स है जो लेवल। कार्बन ओनली बेरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो शेयरिंग करके किसी से एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जब हम बात करते हैं मीथेन, तो हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेके मीथेन में CH4 स्ट्रक्चर होता है। जब CH4 स्ट्रक्चर होता है, मीथेन का जो फार्मूला CH4 है, तो CH4 में आपने देखा होगा 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं। 4 हाइड्रोजन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को देके उसके साथ कोवालेंट बॉन्डिंग बनाते हैं। कार्बन जो होता है केवल कोवालेंट बॉन्डिंग करता है, एंड कार्बन ऑलवेज कोवालेंट बॉन्डिंग करता है। आयनिक बॉन्ड की हम बात करते हैं तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम चले जाते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सोडियम क्लोराइड जो होता है उसमें Na+Cl-, सोडियम क्लोराइड आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड बनते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें कोवालेंट बॉन्ड बनते हैं। कोवालेंट बॉन्ड जो होता है C बॉन्ड H
सी बॉन्ड एच, सी बॉन्ड एच, सी बॉन्ड एच, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, ऑलवेज अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है कार्बन। तो कार्बन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्योर कार्बन केमिस्ट्री। उसके बाद इसमें नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है, एलिमेंट्स अलग अलग ऐड होते रहते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन। जो कार्बन, हाइड्रोजन, 5 एलिमेंट्स होते हैं। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करते हैं, इसमें 5 एलिमेंट जो होता है, मुख्य एलिमेंट 5 होते हैं। उसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं मुख्य, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, 5 एलिमेंट होते हैं। इनसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी बनती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 5 एलिमेंट पे ही डिपेंड करती है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो आज हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर किसका करते हैं, साइनाइड। साइनाइड जो होता है, साइनाइड इन विच कंटेन द नाइट्राइल ग्रुप। साइनो ग्रुप को नाइट्राइल ग्रुप भी बोलते हैं, साइनो ग्रुप को नाइट्राइल ग्रुप बोलते हैं। तो हम बात करते हैं नाइट्राइल ग्रुप की। साइनो, साइनो को हम नाइट्राइल भी लिखते हैं, नाइट्राइल। नाइट्राइल का जनरल जो हमारा फंक्शनल ग्रुप नाइट्राइल है, फंक्शनल ग्रुप का है CN नाइट्राइल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप। साइनो जो है हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो साइनो फंक्शनल ग्रुप है। जब हम मीथेन मॉलिक्यूल लेते हैं, जब CH3 CN लिखा होता है, तब इसको हम बोलते हैं एसिटोनाइट्राइल। इसका नाम होता है एसिटोनाइट्राइल। इसका कॉमन नेम है एसिटोनाइट्राइल। कॉमन नेम इसका एसिटोनाइट्राइल है। और यदि हम इसका आयुपेक नेम बोलेंगे, तो आयुपेक नेम में जाएंगे, तब इसका नाम हो जाएगा, आयुपेक नेम में हो जाएगा मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड, आयुपेक नेम में इसका नाम मिथाइल साइनाइड हो जाएगा। कॉमन नाम एसिटोनाइट्राइल है, इसका घर का नाम एसिटोनाइट्राइल है, लेकिन यदि हम आयुपेक नेम में जाएंगे तो हम इसका नाम हो जाएगा मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड, साइनो CN ग्रुप जो है साइनाइड ग्रुप है, इसको नाइट्राइल ग्रुप भी बोलते हैं और साइनाइड ग्रुप बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप है साइनो। इसी तरह हम बात करते हैं CH3 CH2 CN। अब इसको हम एसिटोनाइट्राइल बोलते हैं। ये हमारा एसिटोनाइट्राइल है। इसका नंबरिंग करेंगे 1 2। अब इसका कॉमन नेम करेंगे। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, नंबरिंग करेंगे इस कार्बन से 1 2 3। इस कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम हम देखेंगे आयुपेक में कॉमन नेम हम इसका घर का नाम देखिए जाए, होम का जो घर में लोग नाम रखते हैं उसका नाम, कॉमन नेम ये हो जाएगा 1 2 3। 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन इज अवेलेबल इन दिस मॉलिक्यूल। तो इसका नाम हम बोलेंगे प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल, कॉमन नेम इसका प्रोपेन नाइट्राइल है। यदि हम इसका आयुपेक नेम देखेंगे, वर्ल्ड वाइड कॉलेज नेम, तो इसका नाम हो जाएगा
इथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड। इसका प्रोपेन नाइट्राइल जो है हमारा होम नेम है, घर पे जो लोग नाम रखते हैं उसका होम नेम हमारा प्रोपेन नाइट्राइल है। और यदि हमारा आयुपेक नेम देखेंगे, इथाइल साइनाइड हमारा आयुपेक नेम है, इथाइल साइनाइड आयुपेक नेम है। इसी तरह बात करते हैं ये मोर ब्रांच, हम मोर फंक्शन मतलब द स्टेट चेन हैविंग द फंक्शनल ग्रुप वन or more functional group attach one carbon chain या branch chain, this is called the nomenclature of the compound। तो यदि हम ब्रांच चैन की बात करते हैं, किसी भी ब्रांच चैन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, ब्रांच चैन के साथ फंक्शनल ग्रुप जैसे हमारा CH3 C OH C ब्रोमो H, यहां फिर CH2 CN। अब इसके हम दो नाम हो जाएंगे, टू नेम्स दिस कंपाउंड। एक तो हमारा इसका होम नेम हो जाएगा, एक हमारा आयुपेक नेम हो जाएगा, टू नेम्स हो जाएंगे। यदि हम नंबरिंग दिस ग्रुप इज ब्रोमो ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है ब्रोमो, इसको बोलते हैं ब्रोमो फंक्शनल ग्रुप। ये हमारा जो ग्रुप है हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है। और ये हमारा नाइट्राइल ग्रुप है, मतलब साइनो ग्रुप भी है, इसको साइनो बोलते हैं, साइनो आर। नाइट्राइल, यदि हम नाइट्राइल की बात कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर में साइनो नाइट्राइल की बात कर रहे हैं। अब इसका नाम यदि हम दो, इसके टू नेम्स यूज होंगे, एक तो होम नेम होगा, एक हमारा आयुपेक नेम होगा। हम दोनों नेम की बात करते हैं। आयुपेक नेम में हमारा जैसे इथाइल साइनाइड नाम है, इसी तरह इसका हमारा नाम हो जाएगा आयुपेक नेम। पहले हम इसका घर का नाम लिखते हैं। घर का नाम क्या लिखेंगे, ये हमारा देखिए फंक्शन नंबरिंग करेंगे यहां से घर के नाम के लिए 1 2 3 4। नंबर ऑफ कार्बन 4 है इसमें, देखिए नंबर ऑफ कार्बन हम यहां से, यदि हम इसका कॉमन नेम की बात करेंगे तो इसमें हम कार्बन काउंट करेंगे 4। यदि हम इसका आयुपेक नेम की बात करेंगे, सॉरी, जब कॉमन नेम की हम बात करेंगे, कॉमन नेम की बात, तो हम नंबरिंग करेंगे यहां से। कॉमन नेम की बात करेंगे तो जितने भी कार्बन है, कार्बन नाइट्राइल का भी 1 कार्बन है, और नाइट्राइल ग्रुप को कभी कभी C ट्रिपल बॉन्ड N भी लिखते हैं, कहीं कहीं ये लिखा था C ट्रिपल बॉन्ड N। आप देखिए कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ये एम्प्टी है, 1 2 3, कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, और नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाइट्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। जब हम बात करते हैं यहाँ पे, फिर देखिए इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं 1 2 3 4 5। अब इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम की बात करते हैं तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, आप देखिए नंबर ऑफ कार्बन 4 पे पहला फंक्शन ग्रुप, तो इसको हम फर्स्ट, इस ग्रुप को हम फर्स्ट नंबर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम नाइट्राइल की बात कर रहे हैं, तो नाइट्राइल को नंबरिंग 1 कर देंगे। तो इसको लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी 4 नंबर पे OH ग्रुप लिखा है, इसको लिखते हैं हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी। 3 पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप लगा है, तो इसको बोलेंगे 3 ब्रोमो
ये कॉमन नेम हम लिख रहे हैं 4 हाइड्रोक्सी 3 ब्रोमो। नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। पेंटेन चेन हो गई तो लिखेंगे पेंटेन पेंटेन नाइट्राइल। पेंटेन नाइट्राइल 4 हाइड्रोक्सी 3 ब्रोमो पेंटेन नाइट्राइल। दिस स्ट्रक्चर इज नेम 4 हाइड्रोक्सी 3 ब्रोमो पेंटेन नाइट्राइल। दिस इज कॉमन नेम। अब इसका हम आयुर्वेद नेम करेंगे। इसको बोलते हैं कॉमन नेम। ये हमारा कॉमन नेम है। अब इसका आयुर्वेद नेम लिखेंगे तो आयुर्वेद नेम की बात करेंगे। जब इसी का हम स्टी स्ट्रक्चर का आयुर्वेद, ये हमारा कॉमन नेम हो गया 4 हाइड्रोक्सी 3 ब्रोमो पेंटेन नाइट्राइल। अब इसी स्ट्रक्चर को हम मेंशन द बिलो CH3 COH CH Br CH2 CN। अब इसका हम आयुर्वेद नेम लिखेंगे तो आयुर्वेद नेम लिखने के लिए कैसे करेंगे आयुर्वेद नेम। अब यहां पे हम इस कार्बन को फर्स्ट नंबर देंगे 1 2 3 4। आयुर्वेद नेम लिखने के लिए इसको हम 4 नंबर देंगे। अब फिर लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी इसका आयुर्वेद नेम कर रहे हैं। ये हमारा कॉमन नेम होगा। दिस कंपाउंड एंड सिमिलर, दिस both are compound is similar and our common name compound 4 हाइड्रोक्सी 3 ब्रोमो पेंटेन नाइट्राइल एंड इसका आयुर्वेद नेम 3 हाइड्रोक्सी 2 ब्रोमो। सेकंड कार्बन से हमारा 2 ब्रोमो नंबर कितने ब्यूटेन नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो हम बोलेंगे ब्यूटेन साइनाइड। 3 हाइड्रोक्सी 2 ब्रोमो ब्यूटेन साइनाइड। और यदि हम इसको कॉमन नेम की बात करते हैं 4 हाइड्रोक्सी 3 ब्रोमो पेंटेन नाइट्राइल सिमिलर काइंड। दिस इज ए आयुर्वेद नेम, दिस इज ए कॉमन नेम। अब बात करते हैं अमीन की। अब हम अमीन की बात करेंगे। अमीन का फंक्शनल ग्रुप क्या है? NH2 ग्रुप। अमीन फंक्शनल ग्रुप NH2 ग्रुप है। अमीन का फंक्शनल ग्रुप NH2 ग्रुप है। NH2 जो है ये अमोनिया मॉलिक्यूल से बना हुआ है, NH2 ग्रुप है। अमीन का जो नाइट्रोजन है always wearing 3 electrons and this molecule is general functional group. This molecule is functional group minus dash NH2। फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं dash NH2। dash NH2 की बात करते हैं, जैसे हमारा नाइट्राइल ग्रुप है dash साइनो ग्रुप, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। कहीं किसी भी कार्बन से अटैच होगा उसको डोनेट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन को इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सिमिलर ब्रोमो भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के। 1 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से भी इसको मिल रहा है, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। सिमिलर अमीन फंक्शनल ग्रुप का आयुर्वेद नेम एंड उसका कॉमन नेम की हम बात करते हैं। आयुर्वेद नेम एंड कॉमन नेम।
अमीन तो यहां हम बात कर रहे हैं NH2, ये हमारा अमीन ग्रुप है, अमीन एमीन्स। एमीन्स की जब हम बात करते हैं, इसका फंक्शनल ग्रुप NH2 है, NH2 डैश NH2 फंक्शनल ग्रुप है। एमीन में थ्री टाइप्स अमीन होते हैं। प्राइमरी अमीन, जब कोई अमीन ग्रुप एक कार्बन से जुड़ा होता है, ऐड होता है, एक कार्बन से अटैच होता है। जब कार्बन एक अटैच मतलब वन कार्बन से अमीन ग्रुप अटैच है, उसको प्राइमरी अमीन बोलते हैं। जब वो एक दूसरे कार्बन से अटैच है तो उसे सेकेंडरी कार्बन अमीन बोलते हैं। जब टर्सरी अमीन जब बोलते हैं, जब एक नाइट्रोजन से वन मिथाइल ग्रुप या वन कार्बन अटैच है तो प्राइमरी अमीन। यदि नाइट्रोजन से दो कार्बन अटैच हैं, यदि अमीन से दो कार्बन अटैच हैं, टू कार्बन आर अटैच इन नाइट्रोजन, सेकेंडरी अमीन and 3 carbons are attached to nitrogen, this is a tertiary amine। क्वाटरनरी जब अमीन बनता है, जब वो सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है तब उसे क्वाटरनरी अमीन बोलते हैं। प्राइमरी अमीन्स वो होते हैं जब 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन। तो यहां प्राइमरी अमीन की पहले हम देखेंगे प्राइमरी अमीन क्या होता है। जब कोई एल्काइल ग्रुप आर मीन्स होता है एल्काइल ग्रुप, जहां आर ग्रुप लगा हो, आर ग्रुप इसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, इसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। एल्काइल में क्या आता है, एल्काइल चैन। एल्काइल ग्रुप में आती है एल्काइल जैसे मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल एंड डिसाइल। द आर मतलब एल्काइल चैन। जहां आर ग्रुप लगा मतलब कोई भी एल्काइल चैन हो सकती है, ये आपको याद रखना है। आर मतलब एल्काइल चैन। तो ये आर ग्रुप लगा है इस अमीन ग्रुप से, मतलब एल्काइल चैन है कोई भी, ये प्राइमरी अमीन, इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमीन, इसको बोलते हैं प्राइमरी अमीन। प्राइमरी, ये हमारा प्राइमरी अमीन है क्योंकि अमीन से 1 एल्काइल ग्रुप अटैच है। ये 1 एल्काइल ग्रुप अमीन से, नाइट्रोजन से 1 एल्काइल ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन, दिस इज ए प्राइमरी अमीन। एंड प्राइमरी अमीन 2 एल्काइल ग्रुप, अब यहां पे देखिए 2 एल्काइल ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन, दिस इज सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन 2 एल्काइल ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन, 2 एल्काइल ग्रुप्स आर अटैच टू नाइट्रोजन, दिस इज सेकेंडरी अमीन, मतलब 2 डिग्री अमीन। दिस इज ए 1 डिग्री अमीन, प्राइमरी 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन है क्योंकि ओनली 1 एल्काइल ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन, तो प्राइमरी अमीन। 2 एल्काइल ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन, दिस इज सेकेंडरी अमीन। एंड 3 alkyl group are attached to nitrogen, this is a tertiary amine। tertiary amine, primary, secondary and tertiary amine। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी अमीन की जब बात करते हैं, प्राइमरी अमीन में केवल एक एल्काइल ग्रुप अटैच होता है, 1 एल्काइल ग्रुप आर अटैच टू नाइट्रोजन, दिस इज ए प्राइमरी अमीन। 2 एल्काइल ग्रुप आर अटैच टू नाइट्रोजन, 1 हाइड्रोजन रिप्लेस, देखिए यहाँ पे NH2 लगा है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखिए 1 हाइड्रोजन है, एक एल्काइल ग्रुप रिप्लेस कर दिया 1 हाइड्रोजन ग्रुप को। तो यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप
अटैच टू नाइट्रोजन, दिस इज सेकेंडरी अमीन। एंड यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 0, alkyl group one more alkyl group replace to hydrogen, this is a tertiary amine। 3 alkyl group are attached to nitrogen, 3 tertiary amines। nitrogen always bearing 3 electrons, nitrogen always bearing 3 electrons and 2 lone pair of electrons, 2 lone pair of electron। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है हमारा 7 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, जब हम बात करते हैं नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, क्योंकि हम लिखते हैं N, ये सिंबल क्या है N। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसको हम डिनोट करते हैं N से। जब डिनोट N से करते हैं, अब इसका नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तब इस अकॉर्डिंग टू हुंड रूल 2,5, हुंड रूल के अनुसार इसका 2,5 इसको डिनोट करते हैं 2,5 KL, ये KL हो जाएगा 2,5। मतलब नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 3 ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ऑलवेज नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि हम बात करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब हम बात करेंगे एल्केन चेन पढ़ाएंगे, एल्काइल चेन पढ़ाएंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ाएंगे, उसमें हम इसको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, तो हम नॉमेनक्लेचर की जब बात कर रहे हैं, ये यहाँ हमारा नाइट्रोजन के पास ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इज अवेलेबल। दिस is alkyl, this is alkyl group, 1 alkyl group attached to nitrogen, this is a primary amine। 2 alkyl groups are attached to nitrogen, this is a secondary amine। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन की कमी हो रही है। यहाँ पे देखिए 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे NH2, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन की कमी, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 0 हो गए, क्योंकि अल्काइल ग्रुप जो है रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को। तो प्राइमरी अमीन में 1 अल्काइल ग्रुप होता है। सेकेंडरी अमीन की बात करते हैं, यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। टर्सरी अमीन की बात करते हैं तो 3 अल्काइल ग्रुप होते हैं। तो ये हमारे अमीन्स हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। एंड वन मोर अमीन जो होता है क्वाटरनरी अमीन बोलते हैं, वहां पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। बट नॉमेनक्लेचर इज नॉट डिस्कस्ड टू the quaternary amine, only configuration of, only discuss are 3 amines, primary, secondary and tertiary amine, only discuss 3 amines, primary, secondary and tertiary amine। अब बात करते हैं, हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, कैसे करते हैं अमीन के साथ। जब हम नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, CH3 NH2, अब दिस इज ए मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप को हम अल्काइल ग्रुप भी बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप को अल्काइल ग्रुप करते हैं। यहाँ पे देखिए 1 मिथाइल ग्रुप अटैच टू 1 मिथाइल ग्रुप ओनली अटैच टू द नाइट्रोजन, दिस इज ए प्राइमरी और अमीन, क्योंकि यहाँ पे केवल 1 कार्बन आर अटैच, 1 कार्बन
are attached to the amine. One carbon, number of carbon is 1. हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन कितने यहाँ पे 1 अटैच है. नंबर ऑफ कार्बन ओनली अटैच टू नाइट्रोजन 1. तो दिस इज ए प्राइमरी अमीन. ये प्राइमरी अमीन हो गया हमारा. प्राइमरी अमीन हो गया, इसका नाम हो गया, ये जाएगा मीथेन मॉलिक्यूल से बना मीथेन, तो इसको नाम है मिथाइल. दिस इज अमीन, इसका नाम अमीन, फंक्शन ग्रुप का नाम है अमीन. दिस इज ए मिथाइल, तो मिथाइल अमीन, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अमीन. मिथाइल अमीन. इसी तरह हम बात करते हैं मिथाइल अमीन हो गया, इसका नाम होगा मिथाइल अमीन. जब 2 कार्बन से अटैच होगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अटैच टू 2 कार्बन. अब यहां पे देखिए मिथाइल अमीन, इसको मिथाइल अमीन हो गया. अब देखो इसको बोलेंगे डाई मिथाइल अमीन. डाई मिथाइल अमीन क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच है, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, तो डाई मिथाइल अमीन इसको बोलेंगे डाई. ये सेकेंडरी अमीन है. ये क्या है? प्राइमरी अमीन. 1 डिग्री अमीन भी बोल सकते हैं इसको, 1 डिग्री अमीन भी बोलते हैं. प्राइमरी अमीन 1 डिग्री अमीन है, 1 नंबर ऑफ कार्बन, प्राइमरी अमीन. दिस इज अटैच टू 2 नंबर ऑफ कार्बन. दिस इज सेकेंडरी अमीन. सेकेंडरी अमीन मिथाइल ग्रुप कितने? 2 मिथाइल ग्रुप. तो 2 मिथाइल ग्रुप मतलब डाई मिथाइल. डाई मिथाइल इसको बोलेंगे डाई मिथाइल. ये मोनोमिथाइल, यहाँ पे डाई मिथाइल, डाई मिथाइल. और फार्मूला क्या? यदि हम अमीन की बात कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर अमीन का लिखना है, तो मिथाइल, डाई मिथाइल अमीन, डाई मिथाइल अमीन. डाई मिथाइल अमीन इसका नॉमेनक्लेचर नेम, यदि आईयूपैक नेम हो जाएगा डाई मिथाइल अमीन. डाई मिथाइल अमीन. डाई मिथाइल अमीन हो गया. फिर देखते हैं डाई मिथाइल अमीन. अब जब 1 नाइट्रोजन से 3 मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे, थ्री मिथाइल ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन, दिस इज ए टर्सरी अमीन. टर्सरी अमीन बोलते हैं, टर्सरी अमीन. और इसको बोलेंगे ट्राई. मिथाइल ग्रुप कितने हैं? 1 2 3. 3 मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल ग्रुप अटैच टू द नाइट्रोजन, दिस इज ट्राई इथाइल अमीन. ट्राई मिथाइल अमीन. ट्राई मिथाइल अमीन. टर्सरी अमीन, दिस इज ट्राई मिथाइल अमीन. यदि हम यहाँ इथाइल ग्रुप अटैच कर देते तो इथाइल अमीन हो जाएगा. यहाँ पे डाई इथाइल ग्रुप लगा देते तो डाई इथाइल अमीन हो जाएगा. यहाँ पे ट्राई इथाइल ग्रुप है, ट्राई इथाइल अमीन हो जाएगा. इसी तरह यदि प्रोपाइल ग्रुप लगा देंगे तो प्रोपाइल अमीन हो जाएगा. 2 प्रोपाइल ग्रुप लगा देंगे, 2 प्रोपाइल ग्रुप लगा दिए तो डाई प्रोपाइल अमीन. यहाँ पे 3 प्रोपाइल ग्रुप लगाएंगे, 3 प्रोपाइल अमीन. इस तरह नॉमेनक्लेचर इसका होगा. अब 1 कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं अमीन के साथ. CH3 H CH Br क्लोरो CH2 NH2. अब देखिए नंबरिंग कैसे करेंगे. हम देखेंगे अमीन ग्रुप से. अमीन ग्रुप यहाँ पे लगा लास्ट ऑफ कार्बन से, मतलब
तो लास्ट कार्बन यहाँ देखो फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन से अमीन अटैच, तो इसको नंबर 1 देंगे। ये कौन सा डिग्री कार्बन अमीन है? ये प्राइमरी अमीन है, तो 1 डिग्री अमीन 1 कार्बन से अटैच, तो 1 डिग्री अमीन इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमीन। ये 1 डिग्री अमीन है तो 1, इसकी नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ कार्बन चेन जो है 4 मतलब ब्यूटेन की चेन है ये। पहले तो कंफर्म करो चेन कौन सी है, ब्यूटेन लॉन्ग चेन जो है हमारी स्टेट चेन इसको बोलते हैं। स्टेट चेन कौन सी है? ब्यूटेन चेन है। ब्यूटेन चेन हमारी स्टेट चेन है, तो नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग पहले हम देखेंगे अल्काइल ग्रुप किस नंबर ऑफ कार्बन से अटैच है। नंबर ऑफ जैसे से इंक्रीज करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन से जो अटैच ग्रुप होता है उसको हम फर्स्ट लिखते हैं पहले, फिर सेकंड से देखते हैं किस ग्रुप से अटैच है, उसके बाद उसका ग्रुप का नाम, फिर लास्ट में हमारा जो भी मॉलिक्यूल होता है, जो भी हमारी हाइड्रोकार्बन चेन होगी उसका नाम लिखते हैं। तो यहां देखिए हम लिखेंगे 3 मिथाइल मिथाइल ग्रुप अटैच है 3 नंबर ऑफ कार्बन, 3 नंबर ऑफ चैन, 3 नंबर चैन जो है प्रोपेन चेन हो गई, यहां तक प्रोपेन चेन है। इस कार्बन से मिथाइल ग्रुप नंबरिंग है 3 नंबर, 3 मिथाइल, क्लोरो 2 नंबर पे लगा 2 क्लोरो, टू क्लोरो, टू क्लोरो, 2 नंबर पर क्लोरो ग्रुप है। अब देखिए चेन क्या है? ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब ब्यूटाइल ग्रुप, दिस इज CH2 ग्रुप, ब्यूटाइल ग्रुप, ब्यूटाइल अमीन, ब्यूटाइल अमीन। तो इसका नाम हो गया 3 मिथाइल 2 क्लोरो ब्यूटाइल अमीन। दिस मॉलिक्यूल इज नेम 3 मिथाइल 2 क्लोरो ब्यूटाइल अमीन। Three chlorobutylamine and 1 molecule more CH3, function group OH, keto, CH, NH2, CH2, cyano. 1 or more functional group attached to the hydrocarbon chain, attached to the one or more functional group attached to the hydrocarbon chain. This is hydrocarbon chain, state chain, but one or more functional group attached to the state hydrocarbon state chain. अब इसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं देखिए, हम नंबरिंग करते हैं, इसको देंगे 1 2 3 4 5, इसका आयोपेक नेम लिखेंगे। आयोपेक नेम क्या हो जाएगा? 1 नंबर कार्बन 1 2 3 4 5 मतलब प्रोपेन चेन है। ये क्लियर हो गया, नंबरिंग से क्लियर हो गया, प्रोपेन चेन है। इसके 2 नाम्स हो सकते हैं, 2 नेम्स, एक कॉमन नेम, एक आयोपेक नेम। तो कॉमन नेम कॉमन नेम की बात करते हैं, हम इसका आयोपेक नेम लिखते हैं। आप देखिए पहला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप। दिस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं ऑक्सो ग्रुप। ऑक्सो और कीटो, ऑक्सो और कीटो। दिस ग्रुप को क्या बोलते हैं? अमीन। अभी हम अमीन की ही डिस्कस कर रहे हैं, अमीन। दिस ग्रुप इज अमीन ग्रुप। दिस ग्रुप इज नाइट्राइल साइनाइड,
इसको बोलेंगे साइनाइड। साइनाइड ग्रुप या नाइट्राइल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप भी डिस्क्राइब कर रहा हूं साथ में ही, जिसमें समझ में आ जाए। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी। जैसे कीटो को ऑक्सो ग्रुप भी बोलते हैं, कीटो ग्रुप बोलते हैं। कीटो मतलब कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O एंड CH2 के साथ देखिए इस कार्बन के साथ अमीन ग्रुप लगा है, इसके साथ देखिए साइनोइड ग्रुप लगा है। तो इसका हम नाम जो नोमेनक्लेचर करेंगे तो नाम हो जाएगा, इसका हमारा नाम जो हो जाएगा, इसका इस कंपाउंड का नाम जो होगा इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सो। 3 नंबर पे है कीटो ग्रुप लगा, कीटो या ऑक्सो, 3 कीटो भी बोल सकते हैं, 3 ऑक्सो भी बोल सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 3 ऑक्सो 2 अमीनो। 2 अमीन ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे अमीनो लिखेंगे क्योंकि सेकंड नंबर ऑफ कार्बन सेट है 2 अमीनो। रिंग कौन सी है? पेंटेन। तो पेंटेन पेंटेन साइनाइड। पेंटेन साइनाइड तो साइनो ग्रुप है, तो पेंटेन साइनाइड बोलेंगे। अब इसका कहते हैं नॉमेनक्लेचर हम चेंज कर दें, ये हमारा आईपेक नेम हो गया, आईपेक नेम। अब इसका कॉमन नेम की हम बात करें तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? बस हमारी नंबरिंग चेंज हो जाएगी, इसमें नंबर ऑफ फिर कार्बन जो है, यदि हम आईपेक ने कॉमन नेम के अनुसार डालें तो इसको नंबरिंग 1 देंगे, 2 3, इस कीटो को 4, इसको 5, इसको 6। टोटल नंबर आप देखो 1, इस कार्बन को भी कॉमन नेम में हम इस नंबर को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब हेक्सेन चेन हो गई। तो फिर से हम वही लिखेंगे 5 नंबर पे हाइड्रोक्सी आ गया, 5 हाइड्रोक्सी 5 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सो 4 ऑक्सो 3 अमीनो 3 अमीनो हेक्सेन नाइट्राइल, हेक्सेन नाइट्राइल। तो कॉमन नेम हो जाएगा 5 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो 3 अमीनो हेक्सेन नाइट्राइल। नाइट्राइल भी बोलते हैं, साइनाइड भी बोलते हैं, हेक्सेन साइनाइड, पेंटेन साइनाइड। तो 4 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सो 2 अमीनो पेंटेन साइनाइड, both are named this compound। थैंक यू। ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं, जिससे हमें और मैं इम्प्रूव कर सकूं, अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।